Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher Raja Tahir. Class is class 8, subject science, and today is 5th of May 2021. We are discussing on the topic that is conservation of forests and wildlife. इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इसको हम लर्न कर रहे हैं. तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कल हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा, फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ा, और बायोस्फीयर रिजर्व्स हमने कल देखे क्या होते हैं. उसके बाद हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमने देखा कि वो किस तरह प्रोटेक्शन देती है वाइल्ड लाइफ को. तो इन चीज़ों के बारे में हमने कल डिस्कस किया. तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ें जो इसके साथ जुड़ी हुई है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के साथ. तो इसमें एक टर्म आती है फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा एंड फौना हम देखेंगे ये क्या होते हैं. फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट रीजन, व्हाट इज दैट, एंड वी विल सी व्हाट इज एंडेमिक स्पीशीज. तो और हम देखेंगे आज इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होते हैं. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स फ्लोरा एंड फौना. किसी पर्टिकुलर रीजन का एक अपना फ्लोरा एंड फौना होता है. तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो फ्लोरा का मतलब है all the grasslands, forests, flowering and non-flowering plants and trees found in a particular region is known as the flora of that region. इसका मतलब ये हो गया तमाम जो ग्रासलैंड है, घास के मैदान है या फॉरेस्ट्स है, जंगलात है, या फ्लावरिंग प्लांट में जो इनके वो प्लांट जिनके फूल निकलते हैं, एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और वो प्लांट जिनके फूल नहीं निकलते हैं, और एंड प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट छोटे प्लांट्स हैं, एंड ट्रीज बड़े बड़े ट्रीज है. इन सब को मिलाकर किसी एरिया को, जब इन सब को लेकर हम लेंगे एक पर्टिकुलर रीजन, वो बनाता है उस एरिया का फ्लोरा. तो वो हो गया उस एरिया का फ्लोरा. मतलब किसी एरिया का ग्रास लैंड, किसी एरिया का फॉरेस्ट्स, वहां पे फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, छोटे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स, इन सब को मिला के वो उस एरिया का फ्लोरा बनाता है. तो वो हो गया उसका फ्लोरा. एंड देन इट्स फौना. व्हाट इज फौना? Fauna means all the animal species found in a particular region is known as the fauna of that particular region. It includes birds, animals, fish, etc. इसका मतलब ये हो गया किसी एरिया में, उस एरिया की वो एनिमल स्पीशीज, यानी कि एनिमल की वो किस्में, अकसाम, एनिमल्स की वो जातें, और उसमें बर्ड्स, एनिमल्स, फिश, ये उसमें आ जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में. तो वो उस पर्टिकुलर एरिया का फौना बनाएगा. यानी जैसे फ्लोरा में हमने देखा कि ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ट्रीज, एक्सेट्रा, ये सब उस एरिया का फ्लोरा बनाएंगे. और जो एनिमल स्पीशीज है किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी खास एरिया में, उस एरिया की जो एनिमल की किस्में हैं उस एरिया की, वो उस एरिया का फौना बनाएंगे. तो वो हो गया उसका, उसमें उसके बर्ड्स आएंगे, उस एरिया में किस किस्म के बर्ड्स हैं, एंड कौन से जानवर है वहां से, फिश वगैरह है, फिश की भी काफी किस्में हैं, वो उस एरिया में जो पाई जाएंगी किसी खास एरिया में, तो वो उसका फौना बनाएगा. तो वो हम कहते हैं कि किसी एरिया का फ्लोरा एंड फौना, उसमें ये चीजें आएंगी. देन वी विल मूव सी एंडेमिक स्पीशीज. ये एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है, या वो जात होती है, वो किस्म होती है किनकी, एनिमल्स या प्लांट्स की, जो किसी मखसूस एरिया में पाई जाती है, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसको हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं. मतलब ये हो गया, मैं ऐसे आपको समझाऊंगा. जैसे कोई जानवर इस एरिया में है, सपोज हमारे जम्मू कश्मीर में कोई जानवर है जो बाकी एरियाज में नहीं पाया जाता है, वो ज्यादातर इसी एरिया में पाया जाता है, तो उसको हम इस एरिया का जिस एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे. या कोई प्लांट है जो यहाँ पे है, वहां कुछ दूसरी जगह पे नहीं है, किसी खास एरिया में ही पाया जाता है, तो वो बन गया उस एरिया का एंडेमिक स्पीशीज. यही इसकी डेफिनेशन है. A particular species found in a particular geographical area is
called as endemic species. जो किसी खास geographical area में कोई species पाई जाती है animals की या plants की, उसको हम endemic species कहेंगे, जो बाकी जगह पे नहीं मिलेंगे आपको. It can be plant species or animal species. ये plant की कोई किस्म भी हो सकती है या animal की कोई किस्म भी हो सकती है. मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई है यहाँ पे. सम एंडेमिक स्पीशीज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर आर, कुछ एनिमल स्पीशीज जो एंडेमिक है हमारे जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जो बाकी किसी जगह पे नहीं पाई जाती है, तो इसी जियोग्राफिकल एरिया में ज्यादा पाई जाती है, तो इसको हम इधर की वो एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे जम्मू कश्मीर में मसक डियर पाई जाती है. मसक डियर जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाई जाती है, मसक डियर जो बाकी आपको रेस्ट ऑफ द कंट्री में नहीं मिलेगी, तो इसको हम एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे क्योंकि यही पाई जाती है ज्यादा. तो इसको हम कि एक मखसूस जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है ये मसक डियर, तो इसको हम एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे. तो एक मारखोर दूसरा जानवर है, तो ये भी हमें इधर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है. तो ये हो गया यहाँ का एंडेमिक स्पीशीज, क्योंकि ये इसी मखसूस जियोग्राफिकल एरिया में पाया जाता है. देन देयर आर सम स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ प्लांट्स और जानवरों के कुछ अकसाम है, कुछ किस्में हैं जो बिल्कुल इस जगह पे पहुंची है, अब वो दुनिया से नेस्त नाबूद होने वाली है. अभी हुई नहीं है बल्कि होने वाली है. इसका मतलब ये हो गया कि उनकी जो तादाद है, उनका जो नंबर है वो घट रहा है, तेजी से घट रहा है. सपोज अगर किसी जगह उसका नंबर 1000 था, घटते घटते वो 50 या 100 या 150 या 50 या 30 या 40 रह गया है. इसका मतलब वो घट रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है. उसका जो नंबर है वो बिल्कुल घट रहा है. एक दिन ऐसा आएगा वो बिल्कुल इस दुनिया से नेस्त नाबूद हो जाएंगे, उनका फिर नामो निशान नहीं रहेंगे. तो उनको हम उन स्पीशीज को हम endangered species कहते हैं. endangered species मतलब हो गया वो स्पीशीज जो क्या होते हैं, जो which are facing the threat of extinction, which are on the verge of extinction, जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है. अगर हमने इनके लिए कुछ प्रिकॉशनरी, कुछ नेसेसरी स्टेप्स नहीं उठाए, तो ये जो यूनिक स्पीशीज होती है या जानवरों की या प्लांट्स की या कुछ, तो ये इस दुनिया से नेस्त नाबूद हो जाएंगे. तो आगे वाले जनरेशन जो आएंगे उनको वो देखने को नहीं मिलेगी. जैसे मैंने आप इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ. दो स्पीशीज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज. सम endangered species of Jammu and Kashmir are, जैसे कि जम्मू कश्मीर के कुछ endangered species है जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, जिनका जो नंबर है तेजी से घट रहा है. उनमें एक स्नो लीपर्ड है. स्नो लीपर्ड है. लीपर्ड की तो बाकी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन इसमें एक यूनिक किस्म है स्नो लीपर्ड, जो खासकर जो बर्फीले पहाड़ है इनके आसपास इन्हीं में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इनको स्नो लीपर्ड भी कहते हैं. एक खास किस्म का लीपर्ड है, तो ये भी इंडेंजर्ड है. इसका नंबर भी काफी कम हो गया है, घट रहा है तेजी के साथ. दूसरा जो है एंडेमिक स्पीशीज जम्मू कश्मीर का, वो है ब्राउन बियर. ब्राउन बियर आपने दाचीगम नेशनल पार्क में देखा होगा, वहां पे ब्लैक बियर के साथ साथ वो ब्राउन बियर का भी है, भूरे रंग का कलर का है वो बियर है, ये बालू है. तो वो भी एंडेमिक, उसको भी एंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा गया है, ताकि क्योंकि उसकी तादाद भी काफी कम हो गई है यहाँ पे, उसको भी एंडेंजर्ड. और इवन कॉमन लीपर्ड जो है, जो आजकल आप अक्सर देख रहे हैं कि फलानी जगह पे शेर को पकड़ा गया, फलानी जगह को लीपर्ड पकड़ा, वो कॉमन लीपर्ड है. वो उसको भी आप गवर्नमेंट ने एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया है, क्योंकि उसकी तादाद भी काफी कम हो गई है. तो ये थे कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो आज हमने देखा कि फ्लोरा क्या हुआ. फ्लोरा हमने देखा कि ऑल द ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट्स, प्लांट्स, ट्रीज और flowering and non-flowering plants of a particular area makes the flora of that area. And then we saw fauna.
fauna means all the animal life, animals में all birds है, इसमें आएंगे, fishes आएंगे. आप एक particular area, एक मखसूस area का तो वो उसका fauna बनाएंगे. Then we saw endemic species. Endemic species हमने देखा कि those species which are found in a particular geographical area, इस किसी मखसूस एरिया में पाई जाती है जो बाकी जगह पे नहीं आपको मिलेंगे, तो हम उनको हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं. जैसे एक आम का एक खास किस्म है जो बाहर पाया जाता है, जो यहाँ आपको नहीं मिलेगा, तो वो हो गया उधर का, उस एरिया का एंडेमिक स्पीशीज. या बाकी प्लांट्स हैं जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, बाकी जगह मिलेंगे, वो उस एरिया का एंडेमिक स्पीशीज बनाएंगे उस एरिया का. या कोई जानवर है जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, दूसरी जगह में नहीं पाया जाएगा, तो उसको हम एंडेमिक स्पीशीज ऑफ दैट एरिया कहेंगे. देन वी सॉ एंडेंजर्ड स्पीशीज. एंडेंजर्ड स्पीशीज मैंने कहा, एंडेंजर्ड स्पीशीज आर दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स which are facing the threat of extinction or which are on the verge of extinction. वो बिल्कुल खतरे की कगार पर है, उनको खतरे की घंटी बज गई है, वो उनकी तादाद बिल्कुल उसकी काफी सारे रीजंस है, उनकी तादाद घटने की काफी सारी रीजंस है. तो उनकी वजह से वो घट रहा है तेजी के साथ, वो अब नेस्त नाबूद होने वाला है, तो उनको हमने एंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा है. तो उसमें या जैसे जम्मू एंड कश्मीर का स्नो लिपर्ड है, बिल्कुल अब कभी कहीं कहीं पाया जाता है, तो इसका मतलब है इसकी तादाद कम हो गई है. ब्राउन बेयर है, और कॉमन बेयर हैज बीन पुट इन द कॉलम ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट. तो ये था आज. इट वाज ऑल अबाउट टुडे, and tomorrow we will meet with another interesting topic of the same chapter, and till then it is goodbye from me. Inshallah we will meet tomorrow. Stay home and stay safe. Use this face mask. If you need to go outside your homes, you have to wear this face mask, and wash your hands continuously during a day, thrice or 4 or 5 times a day, and use hand sanitizer if you have. If you don't have, then wash your hands with soap, and then it will keep yourself, it will keep you safe from from the contamination of this deadly coronavirus. Inshallah we will meet tomorrow. Till then, it's goodbye from me.